प्रणाम। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। रेकी क्यों सीखनी चाहिए और रेकी विद्या में क्या क्या ऐसी अनूठी बातें हैं जो हमारा जीवन मृत्यु तक सार्थक करेगी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेकी क्या है? रे और की ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारी प्राण शक्ति। यानी ये तय है कि रेकी से हम अपने प्राण की ऊर्जा हमेशा अधिक बढ़ा के कार्य करते हैं, तो जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और बहुत सारे काम सिद्ध करते हैं। तो जब रेकी सीखते हैं तो उसके पाठ्यक्रम में रेकी क्या है से शुरू होता है, जिसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। रेकी विद्या में थ्योरी तो बिल्कुल सिंपल है, उतनी है जितनी पूरी दुनिया में है, जरा सी है, फिंगर टिप्स पर है। पर रेकी के जो फायदे हैं वो हर व्यक्ति के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से रेकी करना होता है। उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं और वो होती है। तो रेकी प्रथम और द्वितीय जो हम एक साथ लेके चलते हैं कोर्स, उसमें व्यक्ति पराशक्तियों का धनी बनता है। यानी जैसे जैसे वो रेकी में प्रोग्रेस होता है, वो इस शक्ति का प्रवाह इतना तीव्र करता है कि वो जो सोचता है वो होता है। अब मैं पहले दिन तो नहीं कहूंगी कि आप आज आए हो सीखने और आज से ऐसा करने लगोगी। पहले दिन से तो आप दूरस्थ उपचार बहुत अच्छा करने लगते हो। यानी आप अपनी जगह से कहीं और बैठे व्यक्ति का ट्रीटमेंट उपचार कर सकते हो। इतनी पावरफुल है ये विद्या। रेकी विद्या टाइमलेसनेस है और स्पेसलेसनेस है। यानी जैसे ही हम रेकी शुरू करते हैं, दूसरा व्यक्ति कितनी ही दूर पर बैठा हो, वो मीलों दूर हो, वो 7 समुंदर पार हो, उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ना रेकी के लिए कोई डिस्टेंस है, ना स्पेस है, ना टाइम है। वो तुरंत अभी आपने रेकी शुरू की और अभी उन्होंने रिसीव करी। इट इज सो फास्ट। और रेकी से हम हमेशा ऊर्जान्वित रहते हैं। सुबह से शाम तक हम ऊर्जान्वित रहते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं भी हुई है, तब भी आप दूसरे दिन आप देखते हो कि ऊर्जान्वित रहते हैं। रेकी से ये फर्क होता है। रेकी से हम बहुत अच्छे से अपने ऑर्गन्स इन सब का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अपने श्वास की नलियाँ, अपने फेफड़े, अपना हृदय, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो पूर्ण रूप से हम स्वस्थ कर लेते हैं। रेकी हीलर यदि रोज रेकी कर रहा है वो व्यक्ति, मैं ये नहीं कि एक दिन किसी ने सीखी और उसके बाद रेकी नहीं की। रेकी में यदि आप आ गए और आपने निरंतर रेकी करना शुरू की, तो ना आपको बीमारी होगी बीपी की, ना आपको डायबिटीज होगा, ना आपको कोई और बीमारी होगी। अब पहले की बीमारियां भी धीरे धीरे आपको बाय बाय करने लग जाएंगी। आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप जो भी डिजायर्स आपकी हैं, जो पहले लगता था कैसे पूरी होंगी, रेकी में उनके रास्ते खुलने लगते हैं। आप अपने अचीवमेंट की तरफ चलते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि अब आप हायर एनर्जी पे हो। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के तहत भी अब जैसे जैसे आप हायर एनर्जीज को प्राप्त होते हो, आपकी लाइफ में हायर एनर्जीज की चीज़ें आने लगती हैं। तो प्रॉस्पेरिटी, आप बहुत प्रॉस्परस रहोगे, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। आप हेल्दी रहते हो, आप सक्सेसफुल रहते हो, आप जो सोचते हो वो होता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा आप अपने चक्रास को बहुत दुरुस्त करते हो। आपको ये पता होता है कि मैं अपने चक्रास को छू सकता हूँ। यानी यू कैन डिटेक्ट द एनर्जीज लाइंग इन योर चक्रास, कि अभी कोई डिफ्यूज़ हुआ है चक्र, तो हम उसको फिल कर लें। अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड एनर्जी हो रही है, हॉट एनर्जीज है, तो हम उसको डिफ्यूज़ कर लें।
तो किताबी ज्ञान से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल ज्ञान में आ जाते हो, आप प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हो। और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और साइंस के लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इससे आप अपने लाइफ के स्टाइल को कैसे परिवर्तित करते हो? आपको समझ में आता है कि आप क्या सोचो और किस चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है, यानी कौन सी ऐसी सोच है जिसको आपको छोड़ना है। अब हम बहुत सारी चीज़ें सोच चुके हैं और फिर हम रेकी में आए हैं। हमारा एक व्यक्तित्व है जो पहले का है, और उसको हम कैसे दूर करें, उन भावनाओं को कैसे निकालें, क्योंकि अब हमें पता है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को ही इनहेल करते हैं या सोचते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अब जो ऑलरेडी हमने नेगेटिव अपने अंदर भरा हुआ है, उसका क्या, वो जो हमारे अंदर है जो हमें परेशान कर रहा है, वो जो इमोशंस हमारी गहराई में अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो जो ये भावनाएं हैं इन्हें हम बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए भी एक विंडो टेक्निक का सिस्टम है, जिससे हम नेगेटिव सेल्फ से आज़ाद हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रेकी में जो हमारी लाइफ को बहुत ही सिंपल, खुशनुमा बनाती हैं, बहुत ही हैप्पी बनाती हैं। और हम अपने रियल सेल्फ में रहने लगते हैं, जैसे कि झूठी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, हम झूठी मुस्कुराहट किसी को नहीं देते। हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन में हमने गलतियां की हों, या हमारी लड़ाइयाँ हुई हों, या हमारे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, वो हम अपनी मेमोरी से कम से कम उनके वो इंटेंसिटी ख़त्म कर देते हैं जिससे हमको परेशानी हो। इरेज तो नहीं कर सकते, पर हम उसके इंटेंसिटी, उसका जो हमसे जुड़ाव है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। हम अपने जीवन में समान रूप से रहने लगते हैं और अनअफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आसपास के सोशल थॉट्स होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, रेकी हीलर इन सब से अलग होता है। वो अपनी चाल में चलता है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यानी कि वो स्वयं अकेले चलता है, तेज चलता है, और उसे कौन क्या कह रहा है इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अब अच्छे ही काम कर रहा है। उसे क्या ज़रूरत है किसी की बात पे ज़्यादा तूल देना और बुरा भला में प्रवेश करना। वो नहीं करता है, वो आज़ाद हो जाता है, वो बुराई भलाई से दूर हो जाता है, और वो अपने आप को समझ चुका होता है कि मुझे किस रास्ते पर रखना है। इसके साथ ही इसमें सिंबल्स मिलते हैं, और सिंबल्स आपके लिए जैसे एंजल्स होते हैं उस तरीके का काम करते हैं, और आपको पराशक्ति, यानी आप साइकिक बीइंग हो जाते हो, आप पराशक्तियों की तरह हो जाते हो, और आप देखते हो कि बड़ा मैजिकल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने लगते हैं जब आप उन सिंबल्स का प्रयोग करते हो। और वो सिंबल्स हैं जो शुरू में आपको मिलते हैं, वो चोकुरे है, शक्ति चिन्ह सेहे की है, वो बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जीवन, और होन साजेशोनैन है, वो दूरस्थ उपचार के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली हो जाते हो। अब आपको किसी और अनावश्यक तंत्र विद्याओं की और तांत्रिकों की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी वर्ग के हों। अब आपको ज़रूरत नहीं है पैसा फेंकने की। आपकी लाइफ से बहुत सारी मेडिसिन्स ख़त्म हो जाती हैं, तो आप देखते हो कि आपका जो मनी है वो भी हैप्पी मनी होने लगा। यानी आप अपने परिवार के साथ अगर पिकनिक मनाते हो या आप कहीं घूमने जाते हो, वो जो हैप्पीनेस आपके साथ है वो रहेगी। पर अगर आपका पैसा बीमारियों में, अस्पतालों में, इन सब पे जाता है, तो वो पैसा हमारा जो है वो नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है। तो बहुत सारे लाइफ के फैक्टर्स को आप पूरी ज़िंदगी हर पल बहुत अच्छा रखते हो। आपके पास एक चाबी होती है कि कोई भी सिचुएशन आपकी आए, कैसी भी आए, आप उसे फेस कर लोगे और आराम से निकल जाओगे। आपके पास आपके हल मिलेंगे आपको। तो ये सब बहुत कुछ खूबसूरत है। और आप अपने कंपैटिबल पार्टनर्स, अगर यंग हैं और शादी के योग्य आप हो, तो आप कंपैटिबल पार्टनर्स की एनर्जी लगा सकते हो।
रेकी सिर्फ तनाव में नहीं होती, यानी अगर रेकी आपने सीख लिया और तनाव भी रख रहे हो तो रेकी का प्रभाव नहीं होता है। तो इजीली आप रेकी करो मस्त मौला होके, और आप देखोगे आपके सारे काम सिद्ध होते चल रहे हैं और मस्त मौला आप अपनी ज़िंदगी जीते हो। जिस तरह से कोई संत साधु जीता है अपने मस्त मौला फ़कीरी दीनी दुनिया में, इस तरह हम संसारिक दुनिया में रहकर भी उसी तरीके से रहते हैं। कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं होती, सिर्फ रेकी करते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। हमारी आस्था ईश्वर में बहुत होती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति से ही हम हर वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनकी शक्तियों को पहचान रहे होते हैं, क्योंकि वो कार्य करती हैं और रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो आध्यात्मिक होता है रेकी हीलर, भले ही वो धार्मिक ना हो, और सब धर्म के लोग इसमें जुड़े होते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। ये धर्म को प्रीच नहीं करता, हर धर्म का स्वागत है, हर वर्ग के लोगों का स्वागत है। इसमें कोई भी किसी तरीके का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ऊंच नीच इसमें नहीं होती। तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। इससे सरल विद्या मैंने नहीं देखी कोई जीवन में। तो ऐसी सुंदर सरल विद्या को ज़रूर सीखना चाहिए।